Hello students, good afternoon. This is your exercise 7.3. Question number 1. A quadrilateral ABCD in which AB equal BC, AD equal CD. Show that BD bisect both the angles ABC and ADC. ये दे रखा है सपोज ABCD इज द गिवन क्वाड्रिलेटरल। इसमें शो दैट दिखाना है तो बेटा गिवन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी कहता है AB BC के बराबर है, AB BC के बराबर होगी और AD है वो CD के बराबर है। AD है ये आपका CD के बराबर है। अब आगे देखिए क्या कहता है ये BD, ये जो BD है ये बोथ एंगल ABC और ADC इन दोनों को बाइसेक्ट करती है। BD बाइसेक्ट बोथ एंगल ABC एंड ADC। इसके लिए देखिए ये अपना जो है AB है वो इसके बराबर है और ये वाला है ये इसके बराबर है। तो मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल AB और D, इन ट्रायंगल ABD एंड दूसरी जो ट्रायंगल ली है मैंने ये है मेरी CD और B, ट्रायंगल CD और B। अब इसका जो AB है वो किसके बराबर है? AB जो पार्ट है वो किसके बराबर है? CBD आएगा ये CB। AB है वो CB के बराबर है, दे रखा है। और इसका जो AD है वो किसके बराबर है? CD के बराबर है। और BD इज इक्वल टू BD कॉमन साइड है और ये आपके क्या है? दोनों गिवन है। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CBD बाई SSS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। अब यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं? 1 2 3 और 4 एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 3 एंगल 4 के इक्वल है, CP CT 1 2 के इक्वल है और 3 है वो आपका 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? सो BD बाइसेक्ट एंगल ABC एंड एंगल ADC। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है ABC इज आइसोस्लेसिस ट्रायंगल। आइसोस्लेसिस ट्रायंगल है तो बेटा इसमें AB है वो AC के बराबर होगी। AB इक्वल, ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। AB है वो AC के बराबर गिवन है ये। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल B है वो C के बराबर हो गया। आगे देखिए क्या कहता है, शो दैट एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस। एल्टीट्यूड इसका मतलब AD एल्टीट्यूड है किसके ऊपर? BC के ऊपर। तो यहाँ से क्या होगा कि AD है वो परपेंडिकुलर हो गया। एक एंगल 2 के बराबर है, दोनों कितने के? 90 के। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंस दिखानी है। ये कहता है बाइसेक्ट द बेस, यानी BD और CD हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं लेता हूं इन ट्रायंगल ABD एंड ACD। अब यहां से देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है AD परपेंडिकुलर टू BC। अब राइट एंगल के बाद हाइपोटेन्यूज जब AB आपका बराबर है AC के, गिवन है ये, और AD इज इक्वल टू AD ये कॉमन साइड है। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACD बाई किससे? RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ये
RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपकी कॉन्ग्रुएंस होगी। अब यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा BD इज इक्वल टू CD CP CT। यही तो प्रूव करना था कि AD है वो इसको बाइसेक्ट करेगा और बाइसेक्ट करेगा तो ये और ये क्या हो जाएंगे इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है ये एक फिगर है D मिड पॉइंट है BC का फ्रॉम द D परपेंडिकुलर DE। यहाँ से दो परपेंडिकुलर डाल रखे हैं इसने और फिर आगे कहता है ये रिस्पेक्टिवली सच दैट DE है DE ये बराबर है किसके DF के और ये कहता है AB इक्वल्स टू AC ये दिखाना है। तो देखो बेटा ये जो छोटी छोटी दो ट्रायंगल है मैं ये ले लेता हूं इन ट्रायंगल BDF एंड ट्रायंगल CDE एंगल F इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों में 90 के परपेंडिकुलर हैं और हाइपोटेन्यूज जो BD है वो बराबर है CD के गिवन है और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज अरब ये साइड FD है वो बराबर है किसके DE के गिवन। तो ट्रायंगल BDF कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDE बाई किससे RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी किससे RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से। अब एंगल B है वो एंगल C के बराबर होगा CP CT। अब एंगल B और C बराबर आ गए तो बेटा AB है वो बराबर हो जाएगा किसके AC के साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। यही तो प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ABC ट्रायंगल में जो दे रखा है वो आपका AB AC के बराबर है AB AC के बराबर है AB AC के बराबर है तो एंगल बेटा B है वो C के बराबर होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आ रहे इक्वल। ABAC के बराबर है। आगे देखिए क्या कहता है O इज पॉइंट इन साइड एंगल OBC एंगल 1 बराबर है ये वाला किसके बराबर है एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। आगे देखो क्या कहता है ये शो दैट OA बाइसेक्ट एंगल BAC। इसका मतलब ये जो 5 एंगल है ये बराबर दिखाना अपने को किसके 6 के जब OA क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा किसको BAC को। तो इसका मतलब ये और ये ट्रायंगल दोनों अपने को कॉन्ग्रुएंस दिखानी है। अब देखिए एंगल 1 2 के बराबर है एंगल 1 है वो 2 के बराबर है BO बराबर है सॉरी यहां से देखो बेटा एंगल जो B था वो C के बराबर था और BC ये एंगल इसके बराबर ये गिवन दे रखा है। अब जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर है। अब B में से बेटा मैं एंगल 1 को घटा दूं और एंगल C में से एंगल 2 को घटा दूं और 1 और 2 क्या हैं दोनों इक्वल हैं। तो यहां से एंगल 3 किसके इक्वल बचेगा 4 के। भाई B में से 1 को घटा दिया 3 बच गया C में से 2 को घटा दिया 4 बच गया। अब ये जो ट्रायंगल बच गई ये कॉन्ग्रुएंस दिखानी है इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO दो ट्रायंगल हैं। अब यहां से आप देखिए इसको आप प्रूव करेंगे तो आप लिखेंगे बेटा कि AB इक्वल AC गिवन है एंगल 3 इक्वल 4 प्रूव कर चुके हो
और ये जो BO है वो बराबर है किसके, OC के। ये भी क्योंकि एंगल 1 और 2 बराबर हैं तो BO या OB बराबर होगी OC के। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी। ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACO बाई किससे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। अब यहां से आप क्या लिख देंगे कि एंगल 5 इज इक्वल टू 6 CPCT। एंगल 5 और 6 बराबर हो गए किससे, CPCT से। अब इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट जो आज का क्वेश्चन है उसको आप सोल्व करेंगे। तो इसमें दे रखा है P इज पॉइंट इन द ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है, P इसमें एक पॉइंट है। आगे देखिए क्या कहता है ये, PQ परपेंडिकुलर और AB के ऊपर PR परपेंडिकुलर है वो BC के ऊपर। PQ बराबर है PR के, तो PQ ये है बेटा, ये बराबर है किसके, PR के। शो दैट BP बाइसेक्ट एंगल ABC यानी ये जो BP है ये बाइसेक्ट करेगी ABC को, यानी एंगल 1 और 2 क्या दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं। अब देखिए ये जो दो ट्रायंगल हैं ये आपको कॉन्ग्रुएंस दिखानी है यहाँ पर, तो ले लीजिए इन ट्रायंगल BQP एंड दूसरी जो ट्रायंगल ली मैंने वो BRP। इसका जो राइट एंगल है Q वाला वो बराबर है R के, और दोनों कितने के हैं, 90 के। राइट एंगल BP बेटा किसके बराबर है, PB के। कॉमन साइड है दोनों किया, ठीक है। और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और PQ बराबर है किसके, PR के, ये गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, ट्रायंगल BQP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BRP बाई किससे, RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंस दिखा दी तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। किससे, CPCT से। एंगल 1 2 के बराबर हो गया तो आप लिखेंगे BP बाइसेक्ट एंगल ABC। थैंक यू।